हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज फिर मैं आप लोगों से कुछ हाइड्रोलिक्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ। बहुत लोगों ने फ्लो और प्रेशर के बारे में पूछा था, क्योंकि फ्लो और प्रेशर अगर क्लियर नहीं होता है तो हाइड्रोलिक्स समझना थोड़ा टफ है, मुश्किल है, समझ में नहीं आएगा। तो उसी को लेते हुए मैं आप लोगों से आज फ्लो और प्रेशर को समझाने की कोशिश करूंगा। तो इसमें सबसे पहले हम आते हैं फ्लो के ऊपर। फ्लो क्या है, फ्लो कैसे जनरेट होता है। तो कोई भी हाइड्रोलिक सिस्टम में क्या होता है, एक पंप रहता है। तो मैंने उसके बारे में बताया, पंप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ओनली। पंप केवल फ्लो देता है, प्रेशर नहीं देता है। जबकि आपने जनरली बोला होगा या लोगों को बोलते देखा होगा कि प्रेशर नहीं आ रहा। तो अगर फ्लो नहीं आएगा तो प्रेशर नहीं आएगा। और फ्लो के लिए पंप रिस्पॉन्सिबल, और केवल पंप ही रिस्पॉन्सिबल है फ्लो के लिए। इसमें फॉर ए फिक्स डिस्प्लेसमेंट पंप इट डिलीवर्स कांस्टेंट फ्लो। जो फिक्स डिस्प्लेसमेंट पंप होता है कांस्टेंट फ्लो देता है। Whereas in case of variable displacement pump it varies as per requirement but not more than design flow। जो वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट पंप है वो वेरी करता है हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, लेकिन मैक्सिमम डिजाइन फ्लो के हिसाब से मैक्सिमम फ्लो देगा। तो कैसे होता है, व्हेन वी आर सीइंग ऑन द टैग ऑफ ए पंप, एक टैग लगा होता है, हम उसको चेक करते हैं। वी फाउंड इट इज मेंशन्ड इन सीसी पर रेवोल्यूशन। सीसी पर रेवोल्यूशन उसका फ्लो दिया रहता है। व्हेन यू मल्टीप्लाई द सीसी पर रेवोल्यूशन विद मोटर आरपीएम, जैसे मोटर का आरपीएम 740 है, 1440 है, 29 है, तो जब उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सीसी पर मिनट में आता है। क्योंकि मोटर का जो आरपीएम रेवोल्यूशन पर मिनट है, मिनट में, इसलिए सीसी पर मिनट आ जाएगा। कैपेसिटी ऑफ पंप इज मैक्सिमम सीसी पर मिनट, तो वो मैक्सिमम पर मिनट सीसी हो जाएगा। अगर हम इसको आवर में कन्वर्ट करना चाहते हैं या एलपीएम में कन्वर्ट करना चाहते हैं या जीपीएम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, गैलन पर मिनट या लीटर पर मिनट या लीटर पर आवर, तो कन्वर्ट कर सकते हैं। वी कैन कन्वर्ट सीसी पर मिनट टू एलपीएम और जीपीएम। यूनिट ऑफ फ्लो इज लीटर पर मिनट। जो यूनिट है, मात्रा है जिसमें हम फ्लो को मेजर करते हैं, लीटर पर मिनट। और एलपीएस लीटर पर सेकंड है, और सीएफएम क्यूबिक फीट पर मिनट है, और क्यूबिक मीटर पर सेकंड है। जो भी है डिफरेंट यूनिट्स को मेजर कर सकते हैं। हम आते हैं अभी क्या है, फ्लो किस पे डिपेंड है। मैक्सिमम फ्लो तो हमें पंप दे दिया, अब ये फ्लो है। अब मैक्सिमम फ्लो तो उतना होगा जो पंप दिया। अभी आगे कंट्रोल कैसे होता है, तो ये डिपेंड करता है ऑरिफिस साइज, जो आपका ऑरिफिस का साइज है या पाइप का साइज है या ऑरिफिस साइज है, जो भी है उस पर डिपेंड करता है। सेकेंड, टेम्परेचर पे इसलिए डिपेंड करता है क्योंकि जो ऑयल होता है एक पर्टिकुलर विस्कोसिटी लिए होता है, और टेम्परेचर के साथ विस्कोसिटी कम होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा विस्कोसिटी कम होगी, वो गाढ़ा से पतला होना शुरू होता है। पतला शुरू होता है तो एक पर्टिकुलर ऑरिफिस से या साइज से वो ज्यादा बहेगा, अगर मोटा होगा तो कम बहेगा। और प्रेशर डिफरेंस क्या है, तो लोड के हिसाब से। बाई चांस आपको ज्यादा लोड उठाना है तो पंप को ज्यादा, तो आपको प्रेशर ज्यादा लगेगा, तो स्लो हो जाएगा। जब स्लो हो जाएगा तो अगर आपके सिस्टम में कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट नहीं दिया हुआ तो वो प्रेशर का डिफरेंस के हिसाब से फ्लो, जितना ज्यादा वेट उठाना होगा उतना ही स्लो उठेगा, उतना ही फ्लो कम होगा। जैसे जैसे डिफरेंस कम होता जाएगा फ्लो कम होगा, जितना ज्यादा प्रेशर डिफरेंस है उतना ही ज्यादा फ्लो। इसमें बात है एक्चुएटर स्पीड डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग एंटरिंग एंड एग्जॉस्टिंग। तो एक्चुएटर का स्पीड है, उसमें कैसे होता है, जितना अमाउंट ऑफ फ्लूइड का भेज रहा है वो इंटर हो रहा है और एग्जॉस्ट हो रहा है, उस पर डिपेंड करता है। इफ फ्लूइड एंटरिंग इन वन पार्ट इज मोर देन एंड एग्जॉस्टिंग इज लेस। अभी क्या होता है, कोई सिलेंडर है, उसमें एक साइड से आप डाल तो ज्यादा रहे हो लेकिन आप निकाल कम रहे हो, तो उसमें क्या होगा कि वहां से वहां तक जो सिस्टम है बैक प्रेशर जनरेट करेगा। बैक प्रेशर तो सिस्टम डैमेज हो। अभी मैंने सिंपल सा सर्किट लेके बताया है। देखिए जैसे अभी यहाँ पे क्या है, एक पंप है, एक रिजर्वायर, एक पंप है और एक रिलीफ वाल्व लगा है जिसकी सेटिंग 500 psi है। अब देखिए यहाँ पे 0 psi है लिखा हुआ है। पंप जा तो रहा है लेकिन ये यहाँ पे एक मैनुअल वाल्व डाला हुआ है, वाल्व ओपन है तो सारा पंप का फ्लो इधर से टैंक में चला जाए। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, इसमें कोई प्रेशर फ्लो नहीं कर रहा है, जबकि पंप फ्लो दे रहा है। तो अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं देता प्रेशर, अब हम आगे आते हैं तो दूसरा फिगर देखिए। अभी क्या किया हमने, ये पंप से चलाया और ये वाल्व को हमने स्लोली बंद किया। जैसे पंप को स्लोली बंद किया, रिस्ट्रिक्शन आ गया, अब ऑयल को इधर जाने का जगह नहीं है, तब ऑयल किधर जाएगा, जहाँ पर रिस्ट्रिक्शन होगा वहां से ऑयल को तो जाना है। ये तब तक जाएगा जब तक 500 psi प्रेशर से ज्यादा हमें यहाँ से जनरेशन हो रहा है, पावर उतना हमको मिल रहा है मोटर से, तो ये जनरेट होकर 500 psi प्रेशर जब जनरेट होगा तब जनरेट करते हैं, इसको खोल के ये टैंक में चला जाएगा। ये रिलीफ वाल्व डाला हुआ है। अब ये आगे आते हैं, प्रेशर क्या है। प्रेशर इज जनरेटेड बाय रिस्ट्रिक्शन ऑफ फ्लो। जो फ्लो पंप दे रहा है और उसको हम रिस्ट्रिक्शन देते हैं, जैसे आगे फिगर में बताया था। जैसे रिस्ट्रिक्शन देंगे तो प्रेशर जनरेट होगा। जैसा कि पहला फिगर में बताया हमने, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसमें कोई प्रेशर फ्लो। तो प्रेशर इज जनरेटेड बाय रिस्ट्रिक्शन ऑफ फ्लो। सो विदाउट जनरेशन ऑफ फ्लो देयर विल नो प्रेशर। अगर में प्रेशर फ्लो है ही नहीं तो रिस्ट्रिक्शन देंगे किसको। तो प्रेशर जनरेशन होने के लिए एक तो फ्लो होना जरूरी है, और फ्लो को हम कितना रिस्ट्रिक्शन देते हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर फ्लो नहीं होगा तो प्रेशर की कोई बात ही नहीं होती है। और पर्टिकुलर फ्लो होता है और उसको हम रिस्ट्रिक्शन नहीं देते हैं तब भी प्रेशर हमको नहीं मिलेगा। आई डू नो द हाइड्रोलिक सिस्टम वर्क्स ऑन पास्कल्स लॉ एंड एप्लीकेबल फॉर क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट के लिए एप्लीकेबल है। इफ देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन देयर इज नो प्रेशर। इट इज क्लियर फ्रॉम फिगर
figure 1. Here one pump is running with a relief valve, but pressure gauge is showing 0 because its flow is going to tank without any restriction. वाला फिगर में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, टैंक में सीधा जा रहा है. When we start closing the valve, we find the pressure is increasing and at a point जब हम valve जो है ये valve को हम जैसे जैसे बंद करना चालू करते हैं तो उस समय क्या होता है कि ऑयल जाता होता है, रिस्ट्रिक्शन उसको मिलना शुरू होता है. जैसे रिस्ट्रिक्शन प्रेशर गेज बढ़ना शुरू होगा, 0 से बढ़ना शुरू हो जाएगा. एक कंडीशन ऐसा आ जाएगी कि पूरा बंद हो जाएगा. पूरा बंद हो जाएगा, अब इधर तो जाने का रास्ता है नहीं. अब आता है रिलीफ वाल्व. देख रहे हैं नॉर्मली क्लोज रिलीफ वाल्व, जैसे ये बढ़ेगा तो रिलीफ वाल्व खोल देगा, प्रेशर आके उसको खोलेगा, प्रेशराइज फ्लो, और ये टैंक में जाने लगेगा. और ये कब किस प्रेशर पे खोलेगा? 500. तो 500 प्रेशर ये टैंक में जाएगा. 500 प्रेशर का रिस्ट्रिक्शन हमको मिल गया, ये बताया हुआ है. इज इंक्रीजिंग एंड when they start closing the valve, the pressure is increasing, and at one point after fully closing the valve, the gauge is showing 500. It is shown in figure 2. वो रिलीफ वाल्व के रिस्ट्रिक्शन के हिसाब से वो फिर टैंक में जाएगा. So the flow and generally when there is any problem in system regarding pressure, we blame pump. क्या होता है कि हमको अगर क्लियर नहीं है तो हमको सिस्टम में अगर प्रेशर नहीं दिख रहा है कहीं तो हम बोलते हैं कि पंप खराब हो गया, पंप चेंज करो. बट जनरली ऐसा होता नहीं है, पंप जल्दी खराब होता नहीं है. समटाइम्स वी चेंज पंप विदाउट नोइंग द रूट कॉज. हमको मालूम नहीं है रूट कॉज क्या हुआ, हमने चेंज कर दिया. फिर हम चेंज करते हैं तो फिर वही कंडीशन में आते हैं. ये सिस्टम समटाइम्स वी फाउंड आउट द प्रॉब्लम इज विथ मूवमेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर एक्चुएटर एंड ऑल पंप flow is bypassing from there, so no pressure is shown in on its pressure gauge. तो कभी कभी क्या होता है कोई एक्चुएटर जो लीक कर रहा है, लीकेज के बाद क्या होता है पंप का टोटल फ्लो उधर चला जाएगा. तो जैसा कि हमने काला फिगर में दिखाया था कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सारा टैंक में रहेगा तो आपको कोई गेज रीडिंग दिखाएगा नहीं. इफ सिस्टम रिलीफ वाल्व इज नॉट वर्किंग, उसमें क्या होता है कि रिलीफ वाल्व भी किसी तरह फंस गया, खुल गया, तब सारा स्टिक हो गया, सारा फ्लो क्या होगा टैंक में चला. उस समय भी आपको प्रेशर गेज कोई रीडिंग नहीं शो करेगा क्योंकि उस समय क्या होगा पंप का टोटल फ्लो टैंक में चला गया. अब यूनिट देखिए, अभी यूनिट ऑफ प्रेशर क्या है? पीएसआई और केजी परसेंट ऑफ किलो पास्कल और बार. इट इज नॉर्मल फोर्स फॉर यूनिट एरिया. इट कैन से इंक्रीजेज विथ लोड. तो जैसे कोई एक्चुएटर है, कोई सिलेंडर है, उसको मान लो कि उसकी कैपेसिटी हमको मैक्सिमम कैपेसिटी 10 टन उठाने की है. तो जब 10 टन उठाना है तो सिस्टम को मैक्सिमम प्रेशर चला जाएगा. जो पंप से जो शिफ्ट किया हुआ वो मैक्सिमम प्रेशर जाएगा. या अगर बड़ा है और कम प्रेशर पे उठा तो उठेगा. लेकिन वही लोड अगर 10 टन को पहले 1 टन होगा तब देखेंगे सिस्टम तो उसको उठा लेगा. ये हमारे साथ जो होता है, हमको अगर 1 किलो या 250 ग्राम उठा के लेके जाना हो तो हम आराम से उठा लेते हैं. लेकिन जैसे 10 किलो या 20 किलो, 10 किलो पे थोड़ा हम टेढ़ा होते हैं लेकिन उठाते हैं, थोड़ा लोड ज्यादा लगता है, ऐसे प्रेशर लगाना पड़ता है ज्यादा. ऐसे जब 20 किलो का तो उससे ज्यादा 40 किलो में और ज्यादा, और एक कंडीशन ऐसा होगा तो हमसे उठा ही नहीं. और इफ जो फोर्स का फॉर्मूला लोड का फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया है. अब क्या होता है कि कोई एक्चुएटर है, सिलेंडर, उसका एरिया हमारा फिक्स होता है. फोर्स किस पे, लोड किस पे डिपेंड है? प्रेशर पे डिपेंड करता है. जैसे जैसे लोड बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेशर बढ़ेगा. भी हमने सिलेंडर बता के बताया है. बाई चांस ये सिलेंडर हमारा है, तो सिलेंडर को हमको ऑपरेट करना है. तो यहाँ से ऑयल एंट्री है और इधर से ऑयल आउट है, इससे ऑयल आउट होगा. तो जब सिलेंडर पे कोई लीकेज नहीं है और बाई चांस XYZ जो भी हमें पंप का डिस्चार्ज मिल रहा है, अगर यहाँ पे आके इसको रुकता है, पिस्टन सील क्यों देते हैं? पिस्टन सील इसको रिस्ट्रिक्शन के लिए देते हैं. यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन कहाँ से आ रहा है? यहाँ से रिस्ट्रिक्शन आता है. और एक रिस्ट्रिक्शन कहाँ से आता है? लोड से आता है. लोड को उठाना है तो यहाँ से है और यहाँ से. तो जब हमारा पंप का ऑयल इधर आता है तो आने के बाद ये चूंकि रिस्ट्रिक्शन है, तो रिस्ट्रिक्शन है तो इसमें प्रेशर लगेगा. जब प्रेशर लगेगा तो फोर्स जो होगा प्रेशर इंटू एरिया. एरिया तो हमारा फिक्स है तो उसी हिसाब से प्रेशर बढ़ के इसको लिफ्ट कर लेगा. ये वो कंडीशन है जब कोई सील में लीकेज नहीं है. अभी हम सेकंड में आते हैं. सेकंड में क्या है कि हमारा सिलेंडर है, देख रहे हैं रेड में दिखा रहे हैं कि यहाँ पार्शियली लीकेज हो रहा है. तो मान लीजिए अगर हमारा पंप का जो कैपेसिटी है 100 लीटर है और 10 लीटर लीक कर रहा है तो हमारा ये सिस्टम चलेगा. लीक नहीं चलेगा, थोड़ा स्लो होगा लेकिन चलेगा, क्योंकि जो हमें मिलना है उससे 10 लीटर हम लीक कर रहे हैं, पार्शियल लीकेज पे चल रहा है. और ये तब तक ये लिफ्ट करेगा जब तक इधर का प्रेशर इसको उठाने के तक रिस्ट्रिक्शन हमको मिल रहा है. एक कंडीशन ऐसा आएगा जब ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा और पूरा ऑयल इधर से जाकर तो टैंक में, जैसा कि फिगर 3 में दिखा रखा है, ऑयल इधर से गया तो लेकिन सारा ऑयल निकल गया. तो उस कंडीशन में क्या होगा? आपका कोई लोड नहीं उठेगा. कोई लोड क्यों नहीं उठेगा? और जैसा फिगर 1 में दिखाया था, कोई रिस्ट्रिक्शन में ऑयल जा तो रहा है लेकिन फ्रीली इधर से टैंक में चला जाए. तो ये मैं बताने की कोशिश किया हूँ कि बिना रिस्ट्रिक्शन का प्रेशर जनरेट नहीं होगा और फ्लो के लिए केवल पंप रिस्पॉन्सिबल है. अगर पंप बराबर है, फ्लो दे रहा है, तो अगर सिस्टम में प्रेशर नहीं तो 2-3 जगह से आपको हो सकता है कहीं से लीकेज हो रहा है. सिर्फ कोई एक्चुएटर चला रहे हैं, सील से लीकेज है तो आपका नहीं चलेगा. बाई चांस अगर यही सिलेंडर लगा दिया, यही सिलेंडर अगर हमने यहाँ पे लगा दिया और एक रिस्ट्रिक्शन दे रखा है, डीसी बल्ब लगा कर इसको लगा दिया, तो जैसे डायरेक्शन बल्ब चेंज ओवर होगा ये तो लिफ्ट कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन मिल गया. मतलब ये बंद होना मतलब सेकंड पीरियड में बंद होना मतलब यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन जनरेट हो गया. रिस्ट्रिक्शन तो फ्रेंड जब तक रिस्ट्रिक्शन नहीं हो तब तक हमको प्रेशर मिलेगा नहीं.
तो मैं इसको बता के सोच रहा हूँ कि आप लोग क्लियर हो गया होगा कि फ्लो और प्रेशर क्या है और इसको कैसे रिस्ट्रिक्ट करते हैं, कैसे समझते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। इसके साथ मैं ये बंद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये समझ में आएगा या आ गया होगा, नहीं आया होगा तो फिर आप मेरे से क्वेश्चन पूछिए, मैं आप लोगों को बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।